दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में गुस्से में आग की तरह तड़प रहे हार्दिक पांड्या ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में हार्दिक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे हार्दिक बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के पहले ही इंटर स्क्वाड मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा कि वो इस मैच में भारत को पटकनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कप्तानी छिन जाने से नाराज हार्दिक पांड्या मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले इंटर स्क्वाड मैच के लिए तैयार थीं। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या, जिनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, पहले उनसे कप्तानी छीनी गई तो फिर उनकी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया। उसी हार्दिक ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर हार्दिक की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जिम्बाब्वे के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाया, अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा? इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक तो कुछ अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मन तक चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में हार्दिक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीदों ने वापसी कर ली थी, क्योंकि पांड्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टी20 के टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक हार्दिक ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान चरित्र असलंका उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन बदले की आग में तड़प रहे हार्दिक पांड्या भी इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर वो तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में अपने पहले शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर हार्दिक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मतीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपने शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन हार्दिक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पाथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का पांड्या ने ठोका जिसमें तेज गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से हार्दिक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक ने भी भारत की तरफ से एक ऐसी पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज के किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो श्रीलंका के खिलाफ इस इंटर स्क्वाड मैच में पूरी क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। इनकी इस विस्फोटक पारी की वजह से टीम इंडिया ने 228 रन 20 ओवर में बना लिए थे।
जिसका पीछा करना लंका के बस की बात नहीं थी। हालांकि उनके खिलाड़ी इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे श्रीलंका की एक न चली। खलील अहमद और हर्षदीप ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई तो मिडिल ऑर्डर पर कहर बनकर टूट पड़े वॉशिंगटन सुंदर, और देखते ही देखते केवल 99 रनों के स्कोर पर ही पूरी की पूरी लंका की टीम ढेर हो गई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से 129 रनों से ये इंटर स्क्वाड मुकाबला जीतकर सबसे बड़े हीरो बने हार्दिक पांड्या, और अपने गुस्से की आग में उन्होंने लंका को एक बार फिर से जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतरीन और आपका पसंदीदा कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।